रत्ना फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करें। इस प्रश्न का सवाल जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम इसका आंसर किस प्रकार देंगे, आइए सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि सिंधु घाटी की विशेषता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कि विश्व की प्राचीन सभ्यता भी मानते हैं, यह एक गौरवमयी स्थान था। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और पंजाब और लाहौर से दूरी के अनुसार अगर हम देखें बात करें तो 109 किलोमीटर हड़प्पा से इसकी दूरी थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भग्नावशेष दिखाई पड़ता है। तो भग्नावशेष क्या होता है, तो पुराने भवनों का टूटा फूटा अवशेष ही भग्नावशेष कहलाता है। डॉक्टर आरसी मजुमदार का कहना था कि हड़प्पा यह 200,000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। नगर निर्माण योजना के बारे में अगर बात करें तो नगर शुद्ध निश्चित योजना के अनुसार बना था। खुदाई करने पर एक सड़क मिला था। यहाँ पर जो सड़क होती थी वह समकोण बनी हुई दिखाई पड़ती थी, यानी कि 90-90 डिग्री पर थी, और यहाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी जो कि लाल रंग के कलर की थी। और सड़कों के दोनों ओर विशाल विशाल भवन दिखाई पड़ते हैं, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। ये दोनों सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे बात करते हैं कि मिट्टी में चूना मिलाकर चिनाई की जाती थी, जो कि आज हम लोग सीमेंट बालू से प्लास्टर करते हैं, उसी तरह से चिनाई की जाती थी। यहाँ पर पता चलता है कि जो मकान बनी होती थी वह मोटी मोटी दीवारों से बनी होती थी, और नाली का भी उचित प्रबंध किया गया था। स्नानागार, शौचालय और पाकशाला जहाँ की हम खाना बनाते हैं, जो कि रसोई घर कहलाता है, वहाँ से जो नाली निकलती थी वह नाली का उचित प्रकार से विवरण मिलता है कि स्नानागार, शौचालय और पाकशालाओं का जल नाली के द्वारा बाहर होता था। यहाँ पर कुएं भी मिलते हैं जो कि 2 फुट से लेकर 7 फुट तक की चौड़ाई की होती थी। नेक्स्ट बोलता है कि एक विशाल जलाशय यहाँ मिला था जिसमें कि पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और यह भी पता चलता है कि विशाल जलाशय के ऊपर कहीं ना कहीं पुजारी का निवास स्थान होता था, जो कि हमें लगता है कि वहाँ पूजा पाठ की कुछ मंदिर ऊपर होगी, जो कि जलाशय में स्नान करने के बाद पुजारी वहाँ पूजा पाठ करता होगा। नेक्स्ट मिलता है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वहाँ पर उसके चारों ओर प्राचीर, यानी कि चारों ओर प्राचीर दीवार, मोटी दीवार मिलती है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई होगी, और एक रास्ता आने का और जाने का बना था। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो आर्थिक जीवन था, जिसमें कि जीवन जीने के लिए जो कार्य किए जाते थे वह व्यापार प्रधान था, अर्थात यहाँ पर बनिया टाइप के लोग जो कि बिजनेसमैन कहलाते हैं वे अधिक थे। नेक्स्ट है यहाँ पर अन्न में जो गेहूं, जौ, कपास, राई और सरसों प्रमुख रूप से उपजाई जाती थी। यहाँ पर एक चांदी का कलश मिला है जिसके चारों ओर सूती कपड़ा लपेटा हुआ था, तो इससे पता चलता है कि घरों में सूत कातने का भी प्रथा प्रचलित थी, हर घर में सूत कताई होती थी। शिल्प व्यवसाय के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मूर्ति बनाने की कला, धातुओं के बर्तन और औजार बनाए जाते थे, जो कि शिल्प कलाकारी का एक बेहद अच्छा नमूना पेश करता है। और बहुत मात्रा में यहाँ पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, जो कि मूंगा, पन्ना, हीरा का निर्माण सुनार और जौहरी किया करते थे। विदेशों से भी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, ये लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो लोग होते थे वे नौका या जहाजों का प्रयोग भी करते थे। यहाँ पर प्राचीन सुमेरिया से प्राप्त अवशेषों में जो भी मोहरे मिले हैं वह हड़प्पा मोहरों से मिलते जुलते हैं। पुरातत्व के विद्वानों के अनुसार यहाँ पर व्यापार होता था, और व्यापार में यहाँ पर 3री शताब्दी से यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वह पश्चिमी एशिया के देशों से भी बहुत ज़्यादा होता था। सिंधु निवासी अन्य कई तरह के व्यापार किया करते थे, और ये औद्योगिक और स्थानीयकरण के आधार पर अपने व्यापार को बढ़ाते थे और अपना जीवन चलाते थे।